हाय दोस्तों, जय मेवाड़, जय राजस्थान। आज अपन बात करने आए हैं लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भूगोल और उसके साथ साथ साइंस बायो की सारी भर्ती के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपन बात करने आए हैं आज प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2026 के बारे में कि आज आरएमएसएस कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके गजट नोटिफिकेशन में यह दिखाया है कि जिन भी भाई बहनों की फॉर्म भर रखा है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का, उनकी योग्यता नहीं रख रहे हैं, वो फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। और विड्रॉल की तारीख दे रखी है 9/4/2026 से 11/4/2026 साय 23:59 तक आप फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। और जो परीक्षा देने भी नहीं जा सकता है किसी कारणवश से, या कोई परीक्षा देने का इच्छुक नहीं है लैब असिस्टेंट का, तो भी वो भाई बहन भी फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही गजट नोटिफिकेशन में आरएमएसएस कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये भी दिखाया है कि अब की बार लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2 दिन करवाई जाएगी, 9/5/2026 एवं 10/5/2026 को। वो 38 जिलों में की जाएगी और 38 जिलों की सूची भी जारी कर दी गई है। जैसे कि हम आपको बताते हैं 38 जिले कौन कौन से हैं जहां लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती के पेपर इस बार करवाए जाएंगे। उसमें कुछ जिले छोड़े भी हैं और कुछ लिए भी हैं। जैसे कि अपने फर्स्ट जिला लिया इन्होंने लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक में सीधी भर्ती करवाने के लिए अजमेर लिया है। दूसरा सेंटर अलवर रहेगा, तीसरा बांसवाड़ा रहेगा, चौथा बारह रहेगा, पांचवा सेंटर बाड़मेर रहेगा, छठा सेंटर ब्यावर, सातवां सेंटर भरतपुर रखा गया है और आठवां सेंटर अपने भीलवाड़ा रखा गया है। और 9वां सेंटर लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला का बीकानेर है। 10वां सेंटर बूंदी रखा गया है और 11वां चूरू रखा गया है। 12वां अपने चित्तौड़गढ़ रखा गया है और 13वां सेंटर अपने दौसा को दिया है। चौथा चकदुआ अपने धौलपुर को दिया है। और डीग, डिडवाना, कुचामन, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, खेरतल, तिजारा और कोटा, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, नागौर, टोंक एवं उदयपुर 38 जिलों को सेंटर दिया गया है। इसमें पेपर करवाया जाएगा। वो पेपर की तारीख अभी इन्होंने घोषित कर दी है। अगर किसी कारणवश आगे बढ़ाई जाए तो अलग बात है, वरना आप 99% यही मान के चलो कि 9 और 10 तारीख को ही पेपर करवाया जाएगा। और विशेष बात यह रखी गई है कि मीटिंग हुई आज उसमें भी, और उन्होंने यह कहा कि जो भी भाई बहन अपनी योग्यता पूरी नहीं रख रहे हैं और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वो अपने इच्छा अनुसार फॉर्म को विड्रॉल कर ले, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कानूनी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और रही दूसरी बात, जो किसी कारणवश पेपर देने नहीं जाना चाहता है या पेपर देने के इच्छुक नहीं और उन्होंने फॉर्म भी भर दिया, तो कोई बात नहीं, वो भाई बहन भी फॉर्म को विड्रॉल कर सकता है। मैंने एक बार पहले इसकी तारीख दिखा चुका हूँ कि इस तारीख को विड्रॉल किया जाएगा। मैं वापस आपको तारीख दिखा रहा हूँ। जैसे कि 9/4/2026 से फॉर्म विड्रॉल होना शुरू हो जाएंगे, जो 11/4/2026 साय 23:59 तक आप फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी अन्यथा चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप फॉर्म विड्रॉल नहीं करते हैं और किसी कारणवश अगर पेपर देने नहीं जा सकते हैं तो गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है, क्योंकि अब की बार और रखा है इन्होंने, जैसे कि एसएसओ आईडी से फॉर्म भरते हैं तो उसमें कि फॉर्म शुल्क लगता नहीं है, तो इच्छा नहीं हो तो भी फॉर्म डाल देते हैं। तो उस भीड़ को कम करने के लिए भी जो इच्छुक हो वही फॉर्म को भरें। वो पहले गजट नोटिफिकेशन में दिखाया था, तो अभी फॉर्म भर दिया, योग्यता पूरी नहीं तो भी भर दिया, तो आप फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप फॉर्म को विड्रॉल नहीं करते हो, योग्यता नहीं है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जिसके पास योग्यता है और वो फॉर्म भर चुका है और पेपर देने नहीं जा रहा है तो भी विड्रॉल कर ले। अगर आप विड्रॉल नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप 750, 1500, 2100, 2600, 2500 जो भी पेनल्टी होगी वो पेनल्टी आपसे ली जाएगी। क्योंकि अगर आप नहीं जाते हो तो उसमें पेपर बनाने का खर्चा और सिक्योरिटी का खर्चा और यातायात, पुलिस प्रशासन और सेंटर से जितने सेंटर बढ़ाए हैं, कम किए गए हैं, उनका भी खर्चा अब की बार
वो पूरे स्टूडेंट पे रहेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देते हो और बाद में पेपर देने नहीं जाते हो ना, तो उसमें गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आए और पेपर दे, अन्यथा भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आपने भीड़ का हिस्सा बन के फॉर्म भर दिया और आप विड्रॉल नहीं कर रहे हो, तो वो सेंटर में पेपर बनाने का खर्चा, प्रेस खर्चा, वो भी खर्चा आता है। इसलिए पेनल्टी की रखी गई है, और पेनल्टी अगर आप नहीं दोगे, आप देख रहे सोच रहे होगे कि अपन पेनल्टी नहीं देंगे, क्या कर लोगे, उसका साफ साफ है कि अगर आप इस बार फॉर्म भर चुका है, आप एसोसिएट आईडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जैसे ही आप पेपर नहीं दोगे, तो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसको अनब्लॉक करवाने के लिए आपको पेनल्टी देने के बाद ही आप दूसरा फॉर्म जब भी आप भरोगे, तो पेनल्टी लगने के बाद ही भरोगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, जो भी भाई बहन लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, जैसे भूगोल से हो, चाहे वो साइंस बायो से हो, चाहे गृह विज्ञान से हो, जो भी लैब असिस्टेंट में फॉर्म भरा है, वो या तो अपना फॉर्म विड्रॉल कर लें, अगर पेपर देने के इच्छुक नहीं है तो करें, अगर पेपर देने के इच्छुक हैं तो वो फॉर्म ना विड्रॉल करे, क्योंकि जो इच्छुक ना हो या योग्यता नहीं रखता हूँ वही फॉर्म को विड्रॉल करे। और मैं आपको वापस परीक्षा दिनांक भी दिखा देता हूँ कि लैब असिस्टेंट की तारीख है 9/4/2026 को। अपने जब तक की पूरी संभावना है, दिखाया जा रहा है कि साइंस बायो गृह विज्ञान वाले के होंगे, और 11/4/2026 को अपने ज्योग्राफी वाले के पेपर होने की संभावना है। चाहे पहले ज्योग्राफी का करो या बाद में साइंस वालों का कराओ, मगर पेपर इसी तारीख को होगा। अपना छोटा सा जीके चैनल है प्रकाश जीके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप कंपटीशन जानकारी की